दिसंबर में होने जा रहे चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। मंगलवार को यूटी गेस्ट हाउस में राज्य चुनाव आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव ने सभी राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी में आरक्षित वार्डों के लिए ड्रॉ निकाला। इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में 12 वार्डों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए वार्ड नंबर 7, 16, 19, 24, 26, 28, 31 आरक्षित किए गए हैं। इनमें से महिलाओं के लिए 16, 28 और 19 नंबर वार्ड को आरक्षित किया गया है। वहीं जनरल महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 22, 23 आरक्षित किए गए हैं, जिसकी सूचना राज्य चुनाव आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव ने मीडिया को दी। आज पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज लोग मौजूद थे। तो उनके सामने हम लोग जो रिजर्व सीट 1/3 है, 35 वार्ड टोटल हैं इस बार, पिछले बार 26 थे, तो उसमें 33 में से हम लोगों ने 1/3 सीट में 12 सीट हम लोगों ने वीमेंस के लिए रखी है, और उसमें 7 सीट हैं जो सुनकास्ट लिए हैं, 7 में 3 सीट रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। तो इसका 2 काम करना था। एक तो पहले निकालना था कि हम कितनी सीट रख रहे हैं 3 महिलाओं के लिए, फिर 12 सीट रखनी थी हमको वीमेन के लिए। तो दोनों हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है, और 7 सीट हैं शेड्यूल कास्ट की। 18.85% करीब है रिजर्वेशन उनका है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से रखी गई जो पिछले सेंसस में थी। वहीं ड्रॉ के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल, बसपा ड्रॉ से काफी खुश नजर आए। आगे इन नेता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। ऐसा जी कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन ने पूर्ण की है, और जितने भी जो 18.86 एससी पॉपुलेशन के हिसाब से 6.69% जो है वो वार्ड्स बनते थे, वो नियर बाय फिगर जो है 7 की, उसमें 3 एससी महिलाओं के लिए और 4 एससी जेंट्स के लिए रिजर्व हुए हैं। और इसके अलावा 35 वार्डों में 1/3 के हिसाब से जो है वो 12 वार्ड महिलाओं के थे, जिसमें 3 एससी महिलाएं हैं और 9 जो हैं वो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए वार्ड आज आरक्षित हुए हैं। ऐसा है जी कि सारी प्रक्रिया खुले रूप से सबके सामने हुई, और सारी विपक्षी पार्टियों ने सारी पर्चियां चेक की। एससी वार्ड किस प्रकार से रिजर्व हुए हैं उसका क्राइटेरिया बताया गया कि 2011 की पॉपुलेशन को बेस माना गया है, उसमें जो एससी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि 2021 की जनगणना सेंसस अभी नहीं है, वो डाटा उपलब्ध नहीं है, और इनके सामने बड़ी पारदर्शिता के साथ सारा काम हुआ है। देखिए, जो महिलाओं के लिए रक्षित हैं उसमें वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 22, 23 ये 9 वार्ड हैं, और एससी के लिए जो वार्ड हैं वो आए हैं उसमें हैं जी 16 नंबर, 26 नंबर, 19 नंबर, 31 नंबर, 28 नंबर, 7 नंबर और 24 नंबर, ये उनके लिए रिजर्व आए हैं। देखिए, इन्होंने जो कानून के तहत जो हमें नोटिफिकेशन दिखाई है उसके तहत इन्होंने 2011 की सेंसस ली है। उस वक्त जिस वार्ड में जितनी पॉपुलेशन थी उसी हिसाब से इन्होंने उनका क्राइटेरिया तय किया है, और बाय एंड लार्ज जब एक्ट में है तो उसके एक्ट के बाहर जाके ना हम कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ठीक है। अगर प्रेजेंट वाली लेते तो शायद थोड़ा सा वार्डों में बदलाव आ सकते हैं। देखिए, संतुष्ट तो अभी आगे इसका एनालिसिस करेंगे हम। वैसे तो हम 35 के 35 वार्डों के लिए तैयार हैं इलेक्शन के लिए। उस संतुष्ट और असंतुष्ट का फायदा नहीं कोई फ़र्क पड़ता। सवाल सिर्फ ये है कि कोई भी चुनाव हो उसमें आम लोगों में ये बात जानी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, बाय एंड लार्ज हम प्रेजेंट थे, अफसर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता रखी है, और मेरे ख्याल से ये ड्रॉ ठीक निकले। बहुत अच्छा रहा है। हम इस बार जो भी प्रतिक्रिया चली उससे हम संतुष्ट हैं, और बड़ा क्लीन, बहुत अच्छी तरह जो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर आए हुए थे उनकी रेट में बहुत अच्छा हुआ है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਤੈਅ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। वहीं ड्रॉ के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग थोड़े नाखुश दिखे। उन्होंने कहा कि ये ड्रॉ 2011 की जनगणना के आधार पर निकाला गया है, जबकि हकीकत ये है कि कई वार्डों के लोगों को अलग जगहों पर भी शिफ्ट किया जा चुका है।
नहीं, ड्रॉ तो ठीक है, लेकिन ये 2011 के जो बेस पे रिजर्वेशन किया है, क्योंकि कॉलोनी जी इधर से उधर शिफ्ट हो गई हैं, वो थोड़ा सा गलत है। इसका ड्रॉ से कोई लेना देना है तो बताओ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे SC वार्ड कई जगह घोषित है, जो है कॉलोनियाँ शिफ्ट हो गई हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में पॉपुलेशन जो 2011 के बेस पे थी, आज वो पॉपुलेशन सेम नहीं है, तो इसलिए इसको रिकन्सिडर करना चाहिए था। देखते हैं अब जो पार्टी हाईकमांड कहेगी। हाँ, बिल्कुल लड़ेगी, 35 से 35 वार्ड्स पे लड़ेगी। बहरहाल दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर कोई अंतिम तारीख फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ड्रॉ निकलने के बाद अब राजनीति का हलचल शुरू हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।